हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 11 इंपॉर्टेंट थ्योरम। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, चैप्टर 11 में ना टोटल ना 3 थ्योरम है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है बच्चे? फर्स्ट थ्योरम जिसका नाम क्या है बच्चे? हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को ही बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी भी बोलते हैं। और इसी को बच्चे हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और सेकेंड थ्योरम जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये रहा आप लोगों के लिए। ये सेकेंड थ्योरम जो है ना वो ये है आप लोगों के लिए कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये है बच्चे आप लोग के लिए सेकेंड थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट है। और थर्ड थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या है बच्चे? आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों थ्योरम को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। और आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे? आप लोगों को ना इसका ना मतलब कि वीडियो के एंड में आप लोग क्या होगा बच्चे? इन सारे थ्योरम का आप लोग को नोट्स भी क्या होगा? प्रोवाइड होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं? वन बाय वन इन सारे थ्योरम को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, हमारा सबसे पहला थ्योरम जो है चैप्टर 11 का सबसे फर्स्ट थ्योरम जो है और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इस थ्योरम का नाम क्या है बच्चे? इस थ्योरम का नाम है बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग शॉर्टकट में बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं या फिर हम लोग इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बोलता क्या है? ये बोलता ये है ना कि देखिए आप लोग को मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ, कॉपी में समझाते जा रहा हूँ कि क्या बोलता है। पहले मैं थ्योरम समझा रहा हूँ। थ्योरम का बोलने का मतलब क्या है? थ्योरम का बोलने का मतलब ये है ना कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू, जो कि क्या है? पैरेलल है टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे? एक ट्राइंगल है। यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल है। हमारा यहाँ पर क्या है? एक ट्राइंगल है। तो हम लोग इसको नाम देते हैं, ट्राइंगल नाम दे दिए ए बी सी। तो बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो क्या है? ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है। तो मैं क्या करता हूँ? इस बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया? बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। बोलने का मतलब ये है ना कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ तक का ना इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक ये बता दिया मैं। ठीक है ना? एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो जो अदर टू साइड है, देखिए इस साइड को तो पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो बच कौन सा गया? ये साइड बच गया और ये साइड बच गया। ये क्या करता है? अदर टू साइड को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है बच्चे? इंटरसेक्ट करता है। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो क्या है? डी, इसका नाम दे दो ई। तो ये क्या करता है? इस साइड को, ये जो लाइन है ना, इस साइड को पॉइंट डी पर, इस साइड को पॉइंट डी पर और इस साइड को पॉइंट ई पर क्या करता है बच्चे? ये इंटरसेक्ट करता है। देन दिस लाइन, तब क्या करता है? ये जो लाइन है ना, तब ये जो लाइन है ना, ये क्या करता है? डिवाइड करता है दिस टू लाइन इन द सेम रेशियो। मतलब कि यहाँ पर ये लाइन नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा? साइड्स होगा, दिस टू साइड्स। तब क्या करता है? ये जो लाइन है ना, ये दो गिवन साइड को ना सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करता है बोलने का मतलब ये है ना कि बोला जा रहा है पहले कि अगर इफ डीई जो है ना बच्चे, वो अगर बीसी के पैरेलल है, अगर डीई बीसी के पैरेलल है ना, तब 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 बोला जा रहा है ना कि ये जो लाइन है ना, इस साइड को और इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को क्या करता है बच्चे? सेम रेशियो में, सेम रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। ये है बोलने का मतलब, ये है आपको बोलने का मतलब। और यही क्या करना है बच्चे? आपको प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चे, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को थेल्स थ्योरम। अब हम लोग को ना थेल्स थ्योरम सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट? ये देखिए, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कि पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको बीपीटी थ्योरम को सॉल्व करने में पता होना चाहिए। तो बीपीटी थ्योरम के लिए आप लोग को पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बोलो सर ये तो हमको पता है। हाँ बच्चे पता है, तो लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ना कि देखिए, जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा रहता है, जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा रहता है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया अगर इसका मैं नाम दे दूँ ए बी सी, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चे? तो ये होता है 1/2, बेस है आपका बी सी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है बच्चे? आपका ए बी है। और अब ऐसा समझिए, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, कोई ट्राइंगल ऐसा है, कोई ट्राइंगल ऐसा है, यहाँ पर ये है ए, यहाँ पर ये है बी, यहाँ पर है सी, और ऐसे करके ये है आपका, ऐसे करके ए डी, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट। तो अब आप बोलोगे ना कि इस केस में इसका एरिया क्या होगा? तो इस केस में एरिया होगा 1/2 बेस, बेस क्या है? बी सी, और हाइट क्या है बच्चे? ए डी। तो आप लोग को यही याद रखना है, ये वाला चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये
कि इस ट्रायंगल को मतलब कि बीपीटी सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि अगर आप लोग को बीपीटी सॉल्व करना है ना तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब सेकंड क्या सीखना है आप लोग को? सेकंड सीखना है ना कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो इसका कैसे निकालेंगे एरिया? तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे करके हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका नाम देते हैं डी। इस केस के लिए एरिया क्या होता है? इस केस के लिए एरिया होता है 1/2 बेस क्या है? BC है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे? AD है। फिर से 1/2 बेस क्या है? BC है, बेस क्या है? BC है आपका, बेस क्या है? BC है और हाइट क्या है? AD है। बच्चे क्या करते हैं? बेस को लेते हैं, CD लेते हैं। नहीं बच्चे, बेस CD नहीं है, बेस आपका बच्चे क्या है? BC है। तो ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ऐसे करके ना आपको ना ऐसे करके बना हुआ मिलेगा आपको ना, इस फिगर में ना आपको ना ऐसा करके बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर रहेगा आपका ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, इसको बोल दो कि ये B है, ये E है, ये D है। तो यहाँ पर बच्चे ये ना 90 डिग्री नहीं है, ये क्या है? 90 डिग्री नहीं है। तो आप जब इसको ऐसे करके पीछे की ओर बढ़ाओगे ना, पीछे की ओर बढ़ाओगे तो तब ये जाकर के क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका नाम दे देते हैं अपना, हम लोग दे देते हैं F। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस क्या है? BD मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे? FE है या फिर EF है। समझ में आ गया ना? तो आप लोग को ये याद रखना है कि इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। और जब भी 90 डिग्री ना दिया हो ना तो पहले हम लोग उसको बनाते हैं परपेंडिकुलर, अपने मन से क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद इसका लिखते हैं एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको ये याद रखना है। और थर्ड का याद रखना है, थर्ड आपको ये याद रखना है ना, यहाँ पर समझिएगा, थर्ड आपको ये याद रखना है कि जब भी क्या होते हैं, बताता हूँ, ये देखिए इससे बताता हूँ ना। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना सपोज करिए ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये क्या है? ये एक पैरेलल लाइन है और ये क्या है बच्चे? ये भी क्या है? एक पैरेलल लाइन है। तो ये दो लाइन क्या है बच्चे? पैरेलल है। तो यहाँ से क्या है बच्चे? ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे करके इसको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। देखिए जब भी क्या होते हैं बच्चे, दो पैरेलल लाइन होते हैं और इन दो पैरेलल लाइन से क्या करता हूँ बच्चे? मैं बनाता हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ एक ट्रायंगल। ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। ये क्या बन गया आपका बच्चे? ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। और दूसरा क्या हो गया? हाँ दिख रहा है ना। और दूसरा क्या हो गया बच्चे? एक बना दिया मैं ये ट्रायंगल, यही सेम बेस लेकर के एक बना दिया मैं ये ट्रायंगल, ये बना दिया मैं एक ट्रायंगल। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम दे दिया मैं यहाँ पर A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दो बच्चे D। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना, याद रखिए, आप ऐसा बोलोगे ना कि ना इफ़, ऐसा करके बोलो कि ना इफ़ BC, इफ़ BC जो है ना वो क्या है? अगर पैरेलल है AD के, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के क्या होता है? वो इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो इस थ्योरम का नाम क्या है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल विच आर ऑन द सेम बेस। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ना कि ट्रायंगल विच आर ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो समझ में आएगा आप लोगों के लिए इजिली। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो आप लोग को सीखना क्या क्या है बच्चे? तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे ना कि बीपीटी थ्योरम के लिए सबसे पहले आप लोग को ये सीखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। दूसरा फिर से यहाँ पर वही है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी है, लेकिन जब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है ना तो इसको ऐसा बनाते हैं, तो तब यहाँ पर लिखते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट EF हो जाएगा। और थर्ड आप लोग को यहाँ पर ये जानना है ना कि जब क्या होता है सेम बेस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है बच्चे? इक्वल होता है। बस शर्त ये है ना कि दोनों लाइन का बच्चे पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया है। एक काम करता हूँ ना, इस बीपीटी थ्योरम को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर नोट डाउन है। बच्चे थ्योरम नंबर फर्स्ट को हम लोग ना बीपीटी थ्योरम बोलते हैं या फिर हम लोग थियरम थ्योरम भी बोलते हैं। बीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? बीपीटी का पूरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन, अगर हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चे? एक ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है? एक ट्रायंगल है। हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाना कंपलसरी है क्या? तो हाँ बिल्कुल कंपलसरी है। यहाँ पर विदाउट ट्रायंगल बनाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे आप एक ट्रायंगल, ठीक है ना। स्केल की हेल्प से बनाइएगा,
इसके लिए कैसे आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। बोला जा रहा है ना कि अगर आपको करना क्या है, आपको ड्रॉ करना है एक लाइन जो कि क्या है, पैरेलल है एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल के। तो यहाँ पर नाम दे दो कि ये क्या है, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। इसके पैरेलल में क्या कर रहे हो बच्चे, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। इस साइड के पैरेलल में क्या किया है बच्चे, आपने एक लाइन ड्रॉ किया है। इसके पैरेलल में आपने एक लाइन ड्रॉ किया डी एंड ई। तो अब आप बोल सकते हो कि डी क्या है बच्चे, बीसी के पैरेलल है। तो आपने लाइन ड्रॉ किया ना, तो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। इस साइड को ये इंटरसेक्ट किया है पॉइंट डी पर, और इसको किया है बच्चे ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट। अब आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है ना कि देन दिस लाइन, ये लाइन क्या करता है, डिवाइड करता है अदर टू साइड को इन द सेम रेशियो में। तो बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो याद रखिए, प्रूफ करने के लिए ना पहले आप लोग गिवन लिखते हो। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पर गिवन, कि गिवन क्या है। तो गिवन में हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन में ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, और ट्राइंगल ए बी सी इन विच ये डी जो है ना बच्चे, वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। डी जो है ना बच्चे, वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। और आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो ना कि ना पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप इतना सिंपल सा बोले तो भी सही है। तो पहला पॉइंट हो गया गिवन। गिवन के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को करना है ना बच्चे, प्रूफ करना है ना कि ये देखिए, देन दिस लाइन, ये लाइन जो है ना क्या करता है, डिवाइड करता है दिस टू साइड को, इस टू साइड को इन द सेम रेशियो में। सेम रेशियो में बोलने का मतलब है कि ये ए डी बाय डी बी ये इक्वल होगा बच्चे ए ई बाय ई सी के, क्या होगा, ये इक्वल होगा। आपको यही क्या करना है बच्चे, आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसके बाद हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। हम लोग बी और ई को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, बी और ई को कर लिया है ज्वाइन, बी और ई को हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है। और सेम तरीके से हम लोगों ने क्या किया है बच्चे, सी और डी को भी क्या किया है, हम लोगों ने ज्वाइन किया है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, डी पॉइंट डी से ए ई के ऊपर, या बोल लो ए सी के ऊपर, पॉइंट डी से ए ई के ऊपर, या बोल लो ई सी के ऊपर, ए ई के ऊपर बोल लो, या ई सी के ऊपर बोल लो, या पूरा का पूरा ए सी के ऊपर बोल लो। हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ नाम दे दो। और पॉइंट ई से क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ई से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ई से हम लोग ए डी बोल लो, या डी बी बोल लो, या फिर पूरा का पूरा ए बी बोल लो। इस पर भी क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे देंगे, जी नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब लिखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों ने बोला, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ज्वाइन बी एंड सी डी। ऑल्सो ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ए ई के ऊपर बोल लो, या फिर ए सी के ऊपर बोल लो, ए सी एंड जी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किसके ऊपर, ए बी के ऊपर बोल लो। ए बी के ऊपर भी बोल सकते हो, या फिर ए डी के ऊपर भी आप बोल सकते हो। तो इतना हमारा हो गया बच्चे कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग करते हैं प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं ना, तो ना डिफरेंट कलर के पेन से बताऊंगा, ताकि आप लोग ना डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कब बता रहा हूँ किसके बारे में। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं, सॉरी ए डी ई का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल ए डी का एरिया, ताकि आप लोग को समझ में आए। ए डी ई का एरिया निकालते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि ना इस ट्राइंगल ए डी का एरिया क्या होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो बोलोगे ना सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या होगा, तो कुछ आप यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जैसा ही बनेगा ना। तो ये क्या होगा बच्चे, इस केस में होता है 1/2 बेस, ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस क्या है, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, ये परपेंडिकुलर जिसपे आकर के रहता है ना, उसको बेस बोलते हैं। तो इस केस में बेस ये वाला होगा, इस केस में बेस क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आकर के रह रहा है। तो समझाता हूँ, समझ में आएगा। तो ना इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, तो आप बोलोगे कि 1/2 बेस क्या है बच्चे, बेस आपका ए डी है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चे, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये क्या है, जीई है, क्या है, जीई है। तो इसको बोल दोगे कि आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल का एरिया का। देखिए एक बार ना इस ट्राइंगल को लेंगे, फिर छोटे ट्राइंगल को लेंगे, इसको लेंगे। तो अब इसका एरिया का बात करते हैं। इसका एरिया कुछ ऐसे है,
ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ऐसे करके है ये। तो यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर ये ई है। विजुअल है ना? हाँ। तो अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करके आप, ये ऐसे करके हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये क्या है, जी है। तो अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप लोग ऐसे निकालोगे, इसके से निकालोगे। तो इसका एरिया होगा 1/2, 1/2 बेस, बेस क्या है बच्चे आपका, बी डी है, और हाइट क्या है बच्चे, हाइट आपका जीई है, क्या है, जीई है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जैसा इसमें बताया था ना, वैसे इसमें भी बता रहा हूँ, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये हम लोगों ने बता दिया। तो अब हम लोग करते क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग अब बोलेंगे कि हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करवाएंगे इक्वेशन 2 से। थोड़ा सा ना हौच पौच बना रहा हूँ, मतलब कि साफ साफ ही बना रहा हूँ मैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं साफ ही बना रहा हूँ। देखिए बस ये बोलने का मतलब है कि ना इसको मुझे एक पेज में दिखाना है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो याद रखिए एलएचएस वाला एलएचएस से डिवाइड होगा और आरएचएस वाला आरएचएस से डिवाइड होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि एलएचएस में क्या है, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखाया हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पर लिखाया हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो दिख रहा होगा ना कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। कौन कौन सिमिलर है, 1/2 से 1/2, जी से जी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया AD/BD आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, जिसको बोल दो क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, अब फिर से ऐसे ही निकालते हैं, फिर से ऐसे ही निकालेंगे। तो अब मैं बोलूंगा ना यहाँ पर ऐसे समझिएगा। हाँ बस काफ़ी इतना। अब मैं बात करता हूँ इसका, अब मैं बात करता हूँ फिर से इसी ट्राइंगल का। अब मैं बात कर रहा हूँ फिर से यही ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल ऐसे करके फिर से वही ट्राइंगल है, लेकिन इस बार क्या है, ADE ही है, लेकिन इस बार हम लोग इसका ऐसे देख करके निकालेंगे यहाँ से। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर एफ है ना, पी नहीं है, ये एफ है। तो मैं अब इसका एरिया निकाल रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा ना कि ऑल्सो बोल लो, ऑल्सो करके बोल सकते हो, ऑल्सो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये क्या होगा, ये होगा 1/2 बेस। देखिए जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, वो क्या होता है, बेस होता है। तो 1/2 बेस, बेस क्या है आपका AE मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्ची, इस बार DF है, क्या है, हाइट DF है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब बारी आती है किस वाले ट्राइंगल की। देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, इस ट्राइंगल को लिया और इस ट्राइंगल को लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब फिर से इस ट्राइंगल को ले रहे हैं और अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए मैं बोलूंगा कि ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ठीक है, और ये यहाँ पर ये ऐसे हो गया, दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पर ये E है, यहाँ पर ये D है, यहाँ पर ये C है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है, तो इसको मैं 90 डिग्री बनाऊंगा, इसको ऐसे करके। तो ये बन गया 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री में यहाँ पर F लिखाया हुआ है, तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, CED, 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 CED का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस क्या है बच्चे, CE है, हाइट क्या है बच्चे, हाइट आपका DF है, क्या है, हाइट आपका DF है। ये हो गया बच्चे आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, 5 हो गया। हम लोगों ने 1 2 निकाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया था। वैसे ही हम लोगों ने अब क्या किया है, 4 5 निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 कैसे, मतलब कि 6 कैसे लेके आएंगे, दोनों को डिवाइड करके। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इक्वेशन 4 को मैं डिवाइड करवाऊंगा इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है ना? तो आप समझिएगा यहाँ पर समझिए बच्चे। देखिए आसान से बता रहा हूँ ना, आसानी से बता ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, एरिया क्या है, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE LHS, LHS से डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, CED। यहाँ पर ये है 1/2 बेस क्या है, बेस है AE, हाइट क्या है DF, और इस केस में 1/2 बेस क्या है CE और हाइट क्या है DF है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, DF से DF कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, ये आ गया AE/CE आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5,
तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे मैंने बनाया है। अब क्या करते हैं बच्चे, अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब मैं बोलूंगा ना कि सर आपने बताया था ना, पहला कॉन्सेप्ट सर आपने ये बताया था, दूसरा आपने ये बताया था, थर्ड आपने ये बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि सर ये देखिए, ये क्या है सर, ये ना, ये और ये पैरेलल है, और इससे सर ये दो ट्रायंगल बन रहा है। क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये पैरेलल है। पहला ट्रायंगल ये बन रहा है, पहला ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ऐसे करके आप बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा, ऐसे करके समझिएगा कि ऐसे करके बोलोगे ना कि सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा हूँ ना, जो यहाँ पर लिखा हूँ सेम टू सेम उसको यहाँ पर पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है बच्चे, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना, जो भी ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं ना, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो जब एरिया इक्वल इक्वल होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के सी ई डी के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी के इक्वल इक्वल होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं। बुक में कुछ अलग से बनाया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको, बुक में क्या किया है, बुक में ना, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बुक में क्या किया है, बुक में डायरेक्ट इसको इक्वल लिखा है, उसके बाद इक्वेशन 1, 2 और 3 से बोल दिया है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। लेकिन कैसे होंगे वो सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम में आप शॉर्टकट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप शॉर्टकट मार सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप ऐसे करके बोलोगे कि इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 इसको बोलिएगा। इसको क्या बोलेगा, इक्वेशन 7 से डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, या फिर आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। तो आप बोलोगे ना कि इसको बोल दिए, तो आप बोलोगे कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करवाते हैं इक्वेशन नंबर 6 से, इक्वेशन नंबर 6 से क्या करवाते हैं, इसको हम लोग अब डिवाइड करवाते हैं। तो LHS होगा LHS से डिवाइड ना, याद रखिएगा। LHS क्या है, ये है पूरा। तो इसको मैं कुछ अलग पेन से बना दूं, हाँ बिल्कुल ऐसे करके बना देता हूं। तो मैं बोलूंगा ना कि LHS क्या है, यहाँ पर LHS है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं डिवाइड करवा रहा हूं किससे, इक्वेशन नंबर 6 से। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ये है, हाँ दिख जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 6 ऐसा है, इक्वेशन नंबर 6 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ये हो गया LHS। RHS क्या है, RHS है ए डी बाई बी डी अपॉन, इसका है ऐसे करके अपॉन ए ई बाई सी ई है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना, ऐसे मैं बोलूँगा ना, ये देखिए पेंसिल से बता रहा हूँ, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ये और एरिया ट्रायंगल एडी दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बच्चे, जब भी कोई नंबर डिवाइड रहता है ना बच्चे, तो ये नंबर चल जाएगा ऊपर, तो ये नीचे ही रहेगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया ना तो एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए इसके बाद का ना यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि ये देखिए समझिएगा, यहाँ पर है, ये है एरिया को मैं शॉर्टकट में AR लिख रहा हूँ ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। जब भी कोई नंबर डिवाइड में रहता है तो ये चला जाता है ऊपर, तो ये चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा CED अपॉन, ये नीचे ही रह जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो लिख देंगे कि ये AD बाई BD है। जब भी कोई नंबर डिवाइड में रहेगा चल जाएगा ये ऊपर, ये चले गया ऊपर और ये आ गया हमारा नीचे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कट जाएगा। और अभी मैं बताया हूँ ना कि BDE किसके इक्वल है, CED के, तो ये BDE
CED से कट जाएगा, कटेगा, कट रहा है मतलब कि आपका, आप ऐसा बोल सकते हो कट रहा है ना, तो आपका ये कट रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे, तो आपका ये 1 आएगा और यहाँ पर ये AD मल्टीप्लाई CE, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा AD बाई, इसको बोल दोगे BD और ये CE मल्टीप्लाई AE। ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर, अब लास्ट ही बच गया है, बस लास्ट ही है, तो मैं बोलूँगा ना कि एक काम करते हैं, ये देखो ये क्या है बच्चे, ये तो हमारा इधर है, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में है, ये इधर आएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया AD बाय BD। तो देखो बच्चे यही क्या करना था आपको, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, यही AD बाय BD, यहाँ देखो AD बाय BD, AD बाय BD, तो बोलो सर ये तो DB है बच्चे, DB बोलो या BD बोलो, सेम टू सेम है, तो AD बाय DB जो है ना बच्चे, वो क्या है, इक्वल है AE बाई CE के, AE बाई CE के क्या है, इक्वल है, और इस तरीके से क्या कर दिया है आपने, इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये क्या हो गया है बच्चे आपका, ये दोनों इक्वल इक्वल आ गया, और यही क्या हो गया बच्चे आपका, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर HENCE हैंस प्रूव्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका बीपीटी थ्योरम बन करके रेडी हो गया। तो बच्चे बीपीटी थ्योरम क्या है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, जो आप लोग को याद रखना है, कि आप लोगों से एग्जाम में अगर आए तो आप लोग उसको बना सको। तो ये क्या है बच्चे, आपका बीपीटी थ्योरम हो गया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा बीपीटी थ्योरम। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब थ्योरम नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, जो रेशियो है ना एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का, इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के। पढ़ाता हूँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्राइंगल, ऐसे बना लेते हैं एक ट्राइंगल। हम लोगों ने बना लिया एक ट्राइंगल ऐसे करके, एक ट्राइंगल यहाँ बना लिया, ऐसे मत बनाइए, थोड़ा सा आप इसको बड़ा बनाइए ना, तो समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा आप इसको क्या करिए, ऐसे करके बना लीजिए एक ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल आपने ऐसा बना लिया, ठीक है ना, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। इसका नाम दे देंगे, इसको आराम से बनाइएगा थोड़ा सा। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ABC, और सेकेंड ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, ऐसे करके बना लिया कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है। ठीक है ना, अपने मन से बना लेना है ट्रायंगल को। इसके बाद हम लोग को सिमिलर प्रूफ तो है ही ये, हम लोग को क्या करना है, इसके एरिया का जो रेशियो है ना, वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है, उसके क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया PQR लिख लिया। तो बोला जा रहा है ना, जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा गिवन क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे गिवन, GIVEN, गिवन क्या है, तो गिवन है ना द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कि हम लोग गिवन है दो सिमिलर ट्राइंगल। तो गिवन है कि ट्राइंगल ABC ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। समझ में आ गया इतना, कि हम लोग को क्या है बच्चे, ट्राइंगल गिवन है, दोनों ये सिमिलर ट्राइंगल है। आगे आगे लिखते हैं हम लोग, गिवन पर लिखते हैं टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है ना, कि देखिए अब ध्यान समझिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो, द रेशियो, देखिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका साइड अगर हम लोग AB लेते हैं, तो इसका साइड हम लोग को PQ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलोगे सर इसमें सर एक करस्पॉन्डिंग साइड तो होते नहीं है। हाँ बच्चे, इसमें एक नहीं होते हैं, इसमें अगर हम लोग BC लेते हैं तो यहाँ पर मुझे QR लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर AC लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, PR लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, PR लेना पड़ेगा। तो इसके रेशियो क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। इसको मैं अच्छे से यहाँ पर, इसको अच्छे से मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर गिवन लिख दिया है, टू प्रूफ लिख दिया है, क्या हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखते हैं आगे। अब हम बोलेंगे ना कि सर अब हम लोग को ना गिवन पता चल गया है, टू प्रूफ पता चल गया, क्या सर हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यही है ना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना ए से क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर M ड्रॉ करते हैं, और P से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर
एक परपेंडिकुलर, इसका एम है तो इसका एन नाम दे दो, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ना ए एम परपेंडिकुलर बी सी पर ड्रॉ किया है, एंड हम लोगों ने क्या किया है पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर ड्रॉ किया है। यहाँ पर ड्रॉ लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पर ड्रॉ लिख सकते हैं, लाव लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर कि हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये, ठीक है ना। अब बारी आती है प्रूफ की, तो अब हम लोग लिखते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये लंबा है ना, इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर से ही बनाते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे ना हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग बोलेंगे क्योंकि अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो हम लोग बात करते हैं ना कि यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर लिखाया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना एरिया ही निकालते हैं ताकि हमारा ये एलएचएस आ जाए, क्या आ जाए, हमारा एलएचएस आ जाए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप लोग को सिखाया था मैं, बीपीटी थ्योरम में सिखाया था। ये देखिए आप लोग को सब दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सिखाया था ना कि जब भी ऐसा ट्राइंगल रहता है ना तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये होता है 1/2 बेस, सर बेस क्या है सर बी सी है, और सर हाइट क्या है सर ए एम है, ठीक है, ए एम है। इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और बोलोगे कि एंड करके एरिया, इस ट्राइंगल का बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका भी सर होगा 1/2 बेस सर क्यू आर है, और हाइट सर क्या है, हाइट सर पी एन है, हाइट सर पी एन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करवाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो क्यों सा डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे क्या है, रेशियो में है ना, इसीलिए डिवाइड करवा रहे हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा, इक्वल है, ऐसे करके देखिए एलएचएस से डिवाइड और आरएचएस से डिवाइड, तो ये है 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए एम, और यहाँ पर है 1/2 क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन। हम लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पर क्या है, 1/2 से ये 1/2 डिवाइड हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ गया बी सी मल्टीप्लाई ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन आ गया। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखा है, जो कि हम लोग को गिवन था कि ये क्या है बच्चे, यहाँ पर ना 2 सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, हम लोग लिख दिया कि ये ट्राइंगल क्या है, इसके सिमिलर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, उससे हम लोगों ने लिखा प्रूफ क्या करना है वो निकाल लिए। फिर हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन ये किया ना कि ए एम ड्रॉ किया है बी सी के ऊपर और पी एन ड्रॉ किया है क्यू आर के ऊपर। फिर हम लोगों ने प्रूफ करना चालू किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, तो बोलोगे सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर पी क्यू आर का निकाल लिए, इसका भी एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। दोनों को डिवाइड क्यों किए, क्योंकि एलएचएस हमारा बोलता है कि हमको ये लेके आना है। दोनों को डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिल गया, इतना मिल गया। यार समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर ये कैसे लाए, तो ये लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप पढ़ना पड़ेगा, समझाते हैं। और बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं और इस ट्राइंगल लेते हैं। हम लोग बोलते हैं इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी एन क्यू लेते हैं। तो क्यों ले रहे हैं सर ऐसा, इसलिए ले रहे हैं ना बच्चे, क्योंकि हम लोग को चाहिए ए बी और चाहिए हम लोग को पी क्यू। तो हम लोग को क्या चाहिए, ए बी और पी क्यू चाहिए। हम लोग बस अभी इसको देखेंगे, इतने पूरे नहीं देखेंगे, बस इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए ए बी और पी क्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इसको देख रहे हैं, ए बी एम को देख रहे हैं। और वो लोग सर सिमिलर प्रूफ क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इस ट्राइंगल में जो एंगल ए एम बी है वो क्या है सर, इस ट्राइंगल के एंगल पी एन क्यू के क्या है, इक्वल है। तो बोलो सर वो इक्वल कैसे है, तो बोलोगे ना कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ना इसको ना 90 डिग्री बनाया है। समझ में आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों क्या है आपके इक्वल है, ठीक है ना। हाँ दिख रहा है आप लोग को। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर सिमिलर ट्राइंगल है, यहाँ पर बोल दिया है पहले ही। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर एंगल ए बी एम ये क्या है, इक्वल है एंगल पी क्यू एन के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बोलोगे ना कि सर ट्राइंगल ए बी सी ये क्या है सर, सिमिलर है
ट्राइंगल पी क्यू आर के समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होता है, मतलब कि किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल को अगर आप क्या कर देते हो, इक्वल प्रूफ कर देते हो ना, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, तो बच्चे हम लोग अब बोल सकते हैं ना कि ना यहाँ पर क्या है सर, इस ट्राइंगल में सर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल क्या है सर, इसके इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन क्यू से। तो बोलोगे कि बाय बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि ना जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड को मैं क्या कर सकता हूँ, उसके रेशियो में लिख सकता हूँ। रेशियो मतलब कि देखिए ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे बोलिए कि देयरफॉर या हेंस ए एम बाई पी एन ये इक्वल होगा MB/NQ, ये इक्वल होगा AB/PQ के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने बोली गया इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब देखिए आगे, अब मैं आगे बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है ना कि सिंस वी नो डेट, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, पता ये है ना कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, इसी तरह लिखना है। तो मैं बोलूंगा ना कि AB दिख रहा है ना, AB/PQ ये इक्वल होगा BC/QR, ये इक्वल होगा AC/PR के। ठीक है ना। ऐसे कर रहा हूं मैं, पहले इन दोनों को ले रहा हूं, तो इन दोनों को ले रहा हूं यहाँ पर, इन दोनों को ले रहा हूं, तो इन दोनों को ले रहा हूं यहाँ पर, और जब इन दोनों को ले रहा हूं ना, तो यहाँ पर इन दोनों को ले रहा हूं। सेम ऐसे यहाँ पर भी मैंने किया था। तो यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। तो फिर बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 है क्या, तो इक्वेशन 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये क्या है बच्चे, ये है आपका BC/AM, ये है आपका QR/PM। तो लोग सर इसको अलग अलग क्यों लिखे बच्चे, सेम भी आप लिख सकते थे, एक साथ भी लिख सकते थे आप। अगर पूछोगे सर क्यों ही लिखे बताइए, तो मैं इसलिए लिखा हूँ ना ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए, इसीलिए लिखा हूँ। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर समझिएगा ना कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, BC/QR है ना, BC/QR है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 5 से ना, देखिए BC/QR है, BC/QR को मैं इक्वेशन नंबर 5 से क्या लिख सकता हूँ बच्चे, AB/PQ लिख सकता हूँ। तो BC/QR को इक्वेशन नंबर 5 से मैंने क्या कर दिया है, AB/PQ लिख दिया है। ठीक है ना। इसको मैं लिख दिया हूँ कि बाय इक्वेशन 5 से। ठीक है ना। और AM/PN यहाँ देखिए, AM AM/PN दिख रहा होगा ना, AM/PN को मैं AB/PQ लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4 से। AM/PN को मैं क्या लिख दिया हूँ, AB/PQ लिख दिया हूँ, कहाँ से, एंड बाय इक्वेशन नंबर 4 से। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे इसीलिए क्या क्या दोनों को अलग अलग लिखा हूँ, ताकि आप लोग को क्या हो बच्चे, इजीली समझ में आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि यहाँ पर क्या है, AB/AB, ये हो जाएगा बच्चे आपका AB का पावर 2, और PQ/PQ ये हो जाएगा बच्चे PQ का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, ऐसे करके बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या होगा बच्चे, ये आपका इक्वल होगा। तो पहले इसको ही लिख दूंगा मैं कि यहाँ पर क्या है, ये AB/PQ के क्या है, ये स्क्वायर के इक्वल है। और साथ ही साथ AB/PQ किसके इक्वल है बच्चे, BC/QR के इक्वल है, BC/QR के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसको भी इक्वल लिख दूंगा। और AB/PQ किसके इक्वल है बच्चे, AC/QR के भी इक्वल है, AC/QR की भी क्या है, ये इक्वल है। और इस तरीके से अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपका ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। और यही क्या करना था बच्चे, आपको प्रूव भी करना था कि देखिए यही जो है ना बच्चे, यही जो है ना वो क्या है आपका, यहाँ पर ये प्रूफ करना था। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने समझाया है।
तो देखिए बच्चे, हम लोग अब क्या करते हैं, थ्योरम नंबर ना थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चे थ्योरम जो थर्ड है ना, ये हमारा क्या है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, पहले तो आप ये जानिए ना कि देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाया, मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल ना। यहाँ पर समझिएगा कि मैंने बनाया ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ये 90 डिग्री है। याद रखना है ना, आप लोग को याद रखना है ना कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो दो साइड जो बच जाता है ना, इसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, इसको आप बोल सकते हैं बेस। सर हम इसको बेस बोल सकते हैं क्या? हाँ बच्चे, इसको आप बेस बोल सकते हो। सर हम इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं क्या? हाँ बच्चे, आप इसको बोल सकते हो। अब सपोज करिए कि यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल है, ऐसे मैंने बना दिया, ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि जब ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है ना, तो आपका बेस कौन सा होगा? तो बोलोगे सर बेस ना सर हम लोग को नहीं पता, लेकिन सर हम लोग को ना इतना पता है ना कि ना 90 डिग्री के सामने वाले को ना हम लोग सर क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। तो ये हाइपो हो गया। तो या तो आप इसको बेस बोलो, या तो आप इसको बेस बोलो, या तो आप इसको परपेंडिकुलर बोलो, या तो आप इसको परपेंडिकुलर बोलो। दोनों में से आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो ना। तो हमारा यहाँ पर इसको बोलते हैं कि बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। आप किसी को कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज को याद रखना है, तब क्या हो पाएगा आप लोग से, ये चीज बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम लोग बना लेते हैं पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोगों ने एक ऐसे करके बना लिया कि ये क्या है बच्चे, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। पेंसिल की हेल्प से ही बनाइएगा और स्केल की हेल्प से बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग सही से बना सको। तो बोला जा रहा है ना कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख करके बताता हूँ आप लोग को, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको नाम दे दो, ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं, लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, तो गिवन है हम लोगों को इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो बोलेंगे कि गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमको गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल इन विच जो एंगल बी है ना, एंगल बी है ना, वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। बस इतना यही गिवन है हम लोगों को। गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं क्या है, गिवन के बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना हम लोगों को, यहाँ समझिएगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे, तो देखिए ना 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज, तो 90 के सामने वाला क्या है बच्चे, ए सी है। तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो ये साइड तो हम लोग ले लिए, तो बच क्या, कौन सा गया, ए बी और बी सी। तो यहाँ पर लिख दो ए बी स्क्वायर और यहाँ पर लिख दो बी सी स्क्वायर। यही क्या करना है बच्चे, आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम लोग लिखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस थ्योरम को क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग ना, क्या करते हैं हम लोग ना, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए सी के ऊपर। बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो हम लोग बोल दिए कि हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ना बी से एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कंस्ट्रक्शन में, हम लोग बोलेंगे, सॉरी ऐसे करके बोल दोगे कि ड्रॉ इसका नाम दे दोगे कि ये नाम क्या है, बी डी, ठीक है ना। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बस इतना सा ही बोल दोगे आप। अब करते हैं हम लोग लिखना चालू करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ना प्रूफ करना है ये वाला कि ए सी स्क्वायर क्या है बच्चे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे, पहले ना एक छोटा ट्राइंगल ये लेंगे और एक बड़ा ट्राइंगल ये लेंगे। हम लोग बोलेंगे ऐसे करके कि इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। इन दो ट्राइंगल में क्या क्या दो चीज इक्वल है ना, हम लोग ना देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ना इन ये छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल को ना हम लोग सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। सर सिमिलर प्रूफ क्यों कर रहे हैं वो बताइए, तो बताता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए डी बी, ये छोटा ट्राइंगल ए डी बी ये, और ए बी सी ले रहे हैं। तो जब हम लोग लेंगे ना ऐसे करके, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग ले रहे हैं ये छोटा ट्राइंगल, ये वाला ना, ऐसे ऐसे समझिएगा कि हम लोग ले रहे हैं ये वाला छोटा ट्राइंगल,
और बड़ा वाला ट्रायंगल भी यही वाला ले रहे हैं। तो जब आप लोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा ना कि सर ये एंगल ए क्या है, सर एंगल ए क्या है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और जब आप बड़ा ट्रायंगल लोगे ना तो भी यहाँ पर क्या आएगा, एंगल ए आएगा। तो आप बोलोगे ना कि ना एंगल ए छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का भी एंगल ए, ये दोनों एंगल ए क्या है बच्चे, ये आपके कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है ना। आप यहाँ पर एंगल ए की जगह आप लिख सकते थे एंगल डी ए बी। क्या लिखते हैं, एंगल डी ए बी। अच्छा मैं लिख देता हूँ ना, तो आप लोग को ये भी लिखे होगे ना तो भी क्या है 100% ट्रू है, नहीं तो आप ऐसे करके लिखना एंगल डी ए बी ये क्या होगा, इक्वल होगा एंगल सी ए बी के, ठीक है, तो भी सही होगा। तो एक एंगल तो ये इक्वल हो गया, और दूसरा क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने ना कंस्ट्रक्शन से बताया है ना कि सर छोटे ट्रायंगल में सर ये 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन से कि छोटे ट्रायंगल में सर ये 90 डिग्री है, और बड़े ट्रायंगल में सर पहले से ही हम लोग को गिवन था कि ये बड़े ट्रायंगल में ए बी सी में सर ये एंगल बी 90 है। तो छोटे ट्रायंगल में क्या इक्वल है, तो आप बोलोगे कि एंगल ए डी बी ये इक्वल है बड़े ट्रायंगल का एंगल ए बी सी के, क्यों इक्वल है, तो बोलोगे ना कि ना ईच 90 डिग्री है। तो आप लोग को पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चे, सिमिलर होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कि देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, किस रूल से, तो बोलोगे कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों क्या होंगे बच्चे, सिमिलर होंगे। अब दोनों सिमिलर है ना, तो इस चीज को मैं अभी पेंसिल से लिख रहा हूँ, इसके बाद वाले को मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा ना, पेंसिल से क्यों लिख रहा हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ए डी बाई ए बी ये इक्वल होगा बी डी बाई बी सी, और ये इक्वल होगा ए बी बाई ए सी, ठीक है ना, ये है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे इक्वल हुआ, तो ये इक्वल हुआ है बाय प्रोपोर्शनल साइड्स। देखिए जब भी कोई दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ना, तो उसके प्रोपोर्शनल साइड क्या होते हैं बच्चे, सेम रेशियो में होते हैं। तो अब हम लोग ध्यान देंगे ना, यहाँ पर ध्यान देंगे ना ये कि हम लोग को प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे कि सर जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सर इन दोनों को लेंगे ना सर, जब हम लोग सर इन दोनों रेशियो को लेंगे ना सर, तो हम लोग ना तो ए बी स्क्वायर बना सकते हैं ना ही बी सी स्क्वायर बना सकते हैं। फिर जब सर हम लोग इन दोनों को लेंगे ना सर, इन दोनों को, तो सर तो भी सर ए बी स्क्वायर नहीं बनेगा और बी सी स्क्वायर भी नहीं बनेगा। लेकिन सर जब हम लोग सर इन दोनों को लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों को लेंगे ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी, तब सर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर ना इसको करता हूँ इरेज, इसको क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ मैं इरेज, ये हो गया बच्चे आपका इरेज, ये हो जाएगा इरेज। तो अब आप बोल सकते हो ना यहाँ पर, अब आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ये ए डी बाई ए बी जो होगा ना, ये इक्वल होगा आपके ए बी बाई ए सी के। सर हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो बच्चे आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग ना रफ में क्या करोगे, पहले आप लोग इसको बना लोगे, जो भी पेंसिल से लिखा था मैं उसको क्या करोगे आप, रफ में बना लोगे। और रफ में बनाने के बाद क्या करोगे आप, रफ बनाने के बाद आप देख लोगे ना कि किन दो रेशियो से हमारा ए बी स्क्वायर बन रहा है या फिर बी सी स्क्वायर बन रहा है, उन दो रेशियो को लेकर के आप लिखोगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे ऐसे करके, कि हम लोग क्या करवाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ए बी का ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर, और ए डी का ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी मल्टीप्लाई ए सी हो जाएगा। इसको बोल दोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए पहले लिए ये छोटा ट्रायंगल और लिए बड़ा ट्रायंगल, अब लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर समझिएगा, हम लोग अब लेते हैं ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल जो बच गया है, हम लोग लेते हैं ये वाला छोटा ट्रायंगल, और लेते हैं हम लोग बड़ा ट्रायंगल फिर से ए बी सी। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर जब हम लोग लेंगे ना ऐसा करके, हम लोग अब बोलते हैं यहाँ पर कि हम लोग लेते हैं कि इन ट्रायंगल बी डी सी लेते हैं, क्या लेते हैं, बी डी सी लेते हैं। हम लोग लेते हैं ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। तो फिर से वही कि जब आप क्या करोगे, ये छोटा ट्रायंगल लोगे और ये बड़ा ट्रायंगल लोगे ना, तो एंगल सी क्या होगा बच्चे, एंगल सी, देखिए छोटे वाले में भी एंगल सी आ रहा है, बड़े वाले में भी क्या आएगा बच्चे, एंगल सी आएगा। तो ये दोनों एंगल सी क्या होंगे बच्चे, आपके कॉमन होंगे। तो बोलोगे कि एंगल सी ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके कॉमन एंगल है। और सेकेंड केस में बोलोगे, यहाँ पर सेकेंड केस में बोलोगे ना कि सर छोटे वाले में ये 90 डिग्री है और बड़े वाले में ये 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे कि छोटे वाले में कि एंगल बी डी सी ये 90 है,
और बड़े वाले में एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये क्या है 90 है, तो दोनों ईच क्या है 90 है। तो जैसे यहाँ पर दो एंगल इक्वल इक्वल हो गए थे तो ट्राइंगल क्या हो गए थे, सिमिलर हो गए थे। तो यहाँ पर फिर से ऐसे बोलेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो किस रूल से, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। और जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना तो इनके साइड का जो रेशियो होगा ना बच्चे वो क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। मतलब कि प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो क्या होगा बच्चे, इक्वल इक्वल होगा। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर वही बोलेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पर बी डी बाई ए सी, सॉरी बी डी बाई ए बी, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी डी बाई ए बी ये इक्वल होगा डी सी बाई बी सी, डी सी बाई बी सी ये इक्वल होगा आपका बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो ये क्यों इक्वल होंगे, तो ये है बच्चे आपके प्रोपोर्शनल साइड है, PROPORTOINAL प्रोपोर्शनल साइड्स है आपके। तो अब हम लोग बोलेंगे कि सर अब हम लोग इन तीनों में से कौन सा रेशियो ले। जब हम लोग इसको लेंगे, देखिए हमारा ए बी स्क्वायर तो आ गया है, हमको क्या लेके आना है बच्चे, बी सी स्क्वायर। तो जब हम लोग इन दोनों को लेंगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी स्क्वायर नहीं आने वाला है। जब हम लोग इन दोनों को लेंगे तो और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा बी सी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि ये हम लोगों ने बेवजह में लिखा है, तो इसको मैं करता हूँ इरेज और इसको लिखता हूँ मैं पेन से। तो ये देखिए बच्चे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर अब बोलूँगा ना कि हम लोग इसको करवाएंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करवाएंगे हम लोग जब इसको करवाएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बी सी का बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और सी डी का मल्टीप्लाई होगा ए सी के साथ तो हो जाएगा सी डी मल्टीप्लाई ए सी, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि सर ये ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों के बीच में सर प्लस का साइन है, तो एक काम कर सर दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो याद रखिए एलएचएस से ऐड होता है और आरएचएस से ऐड होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना सर एलएचएस में क्या है, ए बी स्क्वायर है, एलएचएस में क्या है, ए बी स्क्वायर है, प्लस एलएचएस में क्या है यहाँ पर बी सी स्क्वायर है, और यहाँ पर एलएचएस में क्या है, ये है ए डी मल्टीप्लाई ए सी, और यहाँ पर ऐड करेंगे इसको सी डी मल्टीप्लाई ए सी के साथ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो हम लोग को यहाँ पर प्रूफ ही करा था, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ए डी मल्टीप्लाई ए सी है, सी डी मल्टीप्लाई ए सी है, मतलब सर दोनों में सर ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन ले लो। तो जब ए सी कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा ए डी प्लस यहाँ पर बचेगा सी डी। मैं बोलूँगा सर ए सी को तो सर हम लोगों ने ए सी ही लिख लिया, ए सी को तो ऐसे लिख लिया सर, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ये देखिए ए डी प्लस सी डी, ए डी ये छोटा वाला है और सी डी ये छोटा वाला है, तो ए डी को प्लस करोगे आप सी डी के साथ तो क्या बन के आएगा, ए सी बन के आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग ए डी प्लस सी डी करेंगे ना तो क्या बन के आएगा, ए सी बन के आएगा, और ए सी मल्टीप्लाई ए सी ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। तो इसको आप अरेंज करके लिख दो, ऐसे करके आप लिख दो, आप बोलोगे ना कि ए सी स्क्वायर ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, और यही करना था आपको, हैंड्स प्रूफ्ड। और ये हो गया बच्चे आपका थर्ड थ्योरम भी कंप्लीट, जो कि हमारा था बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक आप लोग को ये थ्योरम भी क्या हो गया है बच्चे, अच्छे से समझ में आ गया है। तो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम वाला वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ना तीनों थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमारा बीपीटी थ्योरम था, सेकंड थ्योरम हमारा बच्चे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वो क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड की, वो था। और थर्ड था हमारा बच्चे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इन दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।